परीक्षा ले रहा है, हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। मध्य प्रदेश के नीमच में हनुमान जी की मूर्तियां हटाए जाने पर अब हिंदू संगठन का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर बैठ गए हैं और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। साथ ही प्रशासन और शासन को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। हिंदू संगठन का कहना है कि यदि प्रशासन ने मूर्ति स्थापित नहीं की तो शुक्रवार को नीमच शहर बंद रखा जाएगा। दरअसल सोमवार को नीमच कचहरी एरिया में हनुमान जी की मूर्ति स्थापना के बाद विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि हिंदू मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस हालात संभालती कि इसके पूर्व आगजनी भी हो गई। इसके बाद सिटी पुलिस ने चारों लोगों पर मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया। मंगलवार को प्रशासन ने कचहरी से हनुमान जी की मूर्ति को हटा दिया और पुराने नीमच सिटी थाना एरिया के मंदिर में स्थापित किया, जिसका विश्व हिंदू परिषद व हिंदू संगठनों ने विरोध किया। इस दौरान हिंदू संगठन ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया और शुक्रवार को नीमच बंद का ऐलान किया। कि जरा हमको ध्यान में आ रहा है कि प्रशासन से हमने 3 मांगे करी है। उन 3 मांगों पे अगर प्रशासन सहमत नहीं होता है तो इस आंदोलन को हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे। हिंदू समाज में बहुत आक्रोश है कि किस प्रकार से उनने जो बालाजी महाराज की जो प्रतिमा हटाई है उस पुनः उसकी स्थापना हो, और अगर नहीं होता है तो पुनः इसको जिले में और पूरे विभाग में प्रांत में भी इस आंदोलन का आगाज होगा। हमने प्रशासन से 3 दिन की बात करी है। 3 दिन के अंदर अंदर सारी चीज़ें हमारी जो मांगे हैं, एक तो पुनः बालाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा, उस जो कचहरी को जो कल लेकर जो विवाद है उससे विधर्मियों के भी जो अवैध कब्जे हैं उनको भी हटाया जाए और शासन उसको अपने कब्जे में ले। आगे क्या कहना है? प्रशासन देखिए, हमारी प्रशासन से बात इस विषय को लेकर होनी है। अगर हम बैठते हैं और प्रशासन इससे सहमत होता है तो इस आंदोलन को हम यहीं स्थगित करेंगे, लेकिन अगर नहीं होता है तो हमारे सर्व समाज के साथ मिलकर इसको बड़े स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा बनी है। तो वहीं कलेक्टर का कहना है कि बिना अनुमति लिए मूर्ति रखी गई थी, जिसे पूजा अर्चना कर अब पुराना थाना परिसर में स्थापित कर दिया गया है। मूर्ति 2 दिन पहले ही रखी गई थी और क्या कहते हैं उसको भी विधिवत वहाँ पे जो पुराना सिटी थाना है वहाँ के मंदिर में उसकी स्थापना करी गई है। दोनों पक्षों को देखिए, अगर इतनी बड़ी घटना हो गई है और जिसमें पत्थरबाजी भी हुई है और मस्जिद के साथ में भी कुछ वहाँ पे तोड़फोड़ जैसी स्थिति हुई है, उत्पन्न हुई है, तो उसमें बातचीत हम लोग भी कर रहे थे, मगर स्थिति को कंट्रोल करना, जिसकी वजह से इशू उठा, वो भी कंट्रोल करना ज़रूरी था। सर, वहाँ कोई पुराना स्थान बना हुआ? नहीं, वहाँ पे पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से 1936 के रिकॉर्ड से कचहरी एरिया में लक्ष्मी नारायण का मंदिर ज़रूर है जो वहाँ पर है, और 2 दरगाह का उसमें पुष्टि होती है 1936 के रिकॉर्ड से। सर, ये कल महिलाओं ने जो आपको ज्ञापन दिया है और उनके साथ जाते हुए उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है? जी, उसमें आपने वो महिलाएं भी जब आई थी तो FIR तो दर्ज हो गई है, और उसमें जो जिन लोग क्योंकि चिन्हित होकर नाम भी कुछ बताए गए हैं, तो चिन्हित नाम के साथ में पुलिस अपनी भी कार्रवाई करेगी, और साथ में आरोपियों का अगर कुछ गड़बड़ी हम लोग को जैसे कोई प्रॉपर्टी और इस तरीके की भी अगर गड़बड़ी मिलती है तो वो भी हम लोग तोड़ के कार्रवाई करेंगे। सर, अपने यहाँ पे भी कोई लोडर वोडर से तुड़वाने का प्रोग्राम बन रहा है? नहीं, जो आरोपी चिन्हित होके क्लियर हो जाएंगे उसका ही कर पाएंगे। सर, ऐसा लगता है मूर्ति हटाने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है? नहीं, देखिए, अगर वहाँ पे विधिवत कहीं पूजा देवस्थान होता है, कहीं से ऐसी जगह से होता है, वहाँ तो एक बात मानी जा सकती है। अब वो तो वो कोई देवस्थान की जगह नहीं थी, वहाँ तो मिसचिफ करने के लिए ही लगाई गई थी मूर्ति। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई मान्यता वहाँ पे हो और ऐसा हो, वहाँ पे कोई स्थान नहीं बना हुआ था। आप लोग जैसा जानते भी, कई सारे जुलूस अपने निकलते हैं तो उस एरिया से निकलते हैं, वो एरिया में पुलिस भी जाती है, कई बार जाती है, और ना कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री है और ना वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ थी। और वो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है वो 2 दिन पहले के ही है। अभी कोई अनुमति हमसे लेने के लिए कोई नहीं आगे आया है। वक्फ की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं पुराने समय से, तो उसमें क्या कहते हैं दर्ज रहता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी में क्या बना हुआ है। अगर कलेक्ट्रेट में नहीं रहता उसका रिकॉर्ड? वक्फ का रिकॉर्ड कलेक्ट्रेट में भी रहता है। वहाँ पे जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, 2 वक्फ की प्रॉपर्टी में दरगाह दर्ज है, एक में लक्ष्मी नारायण का मंदिर दर्ज है 1936 के रिकॉर्ड। अब प्रशासन का सबसे पहली चीज़ तो यही है कि दोनों पक्ष शांति बनाए रखें, और अगर कोई किसी की इशू भी है किसी के द्वारा किसी के लिए, तो वो अपना आवेदन या अपनी चर्चा हमसे सीधा कर सकता है और उसको हम जैसे निराकरण भी करा सकते हैं।
जी, अभी जहाँ पर विवाद निर्मित हुआ था वो पूरे क्षेत्र में भी पुलिस लगातार पेट्रोलिंग और फिक्स पिकेट के साथ वहाँ पर तैनात है और सभी स्थिति पूरी सामान्य है। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान भी चालू हैं और सभी लोग भी अपने कार्य में लगे हैं और जो एक 144 लगाई गई है कि 5 या अधिक से लोग वहाँ पर जमा होकर या मूव नहीं कर सकते, वो अभी भी लागू है ताकि कोई भी अनावश्यक जलसा जुलूस इस टाइप की गतिविधि करके और भी वहाँ पर स्थिति में और तनाव पैदा करने की कोशिश ना करें। अभी तक कुल 15 लोगों को राउंड अप किया जा चुका है और कुल 5 FIR अभी तक दर्ज किए गए हैं, जिसमें टोटल 15 लोग अभी राउंड अप हैं। जो महिलाएं जो भी उन्होंने कल आवेदन या ज्ञापन दिया है उनकी FIR ऑलरेडी हो चुकी है और उसमें जो भी उन्होंने आरोपी के नाम चिन्हित किए थे उनके भी कुछ आरोपी गिरफ्तार हैं, कुछ की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और सभी को जो भी सख्त धाराएं हैं वो लगाई गई हैं और उनमें सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, आरोपियों का नाम तो एक तो माननीय न्यायालय ही आरोपी का नाम जारी करने से मना करता है, दूसरा अभी विवेचना में है और उसमें अरेस्टिंग भी होनी है, तो उसमें नाम जारी करने से उसमें कोई विवेचना में लाभ नहीं मिलेगा। 5 प्रकरण जो दर्ज किए हुए हैं सर, वो किस किस मामले में दर्ज हुए? ये विभिन्न मामले हैं जिसमें कुछ पथराव की घटना से लेकर है, कुछ जो बाइकों को क्षतिग्रस्त किया है, कुछ एक धार्मिक स्थल में भी डैमेज पहुंचा है, तो इस तरह की अलग अलग घटनाएं। एक जो आप बोल रहे हैं एक महिलाओं को द्वारा जो आवेदन दिया गया था उसमें इस तरह से कुल, और एक पुलिस द्वारा एक FIR दर्ज किया गया, कुल इस तरह से 5 FIR दर्ज किए गए। CCTV फुटेज में कितने लोगों को चिन्हित किया गया? देखिए, ये एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है। जैसा मैंने बताया कि अभी 15 लोगों को राउंड अप, सभी FIR में मिलाकर 15 लोगों को राउंड अप किया गया है और भी चिन्हित किए जा रहे हैं। न सिर्फ CCTV, बाकी अन्य साक्ष्यों के आधार पे भी आरोपी चिन्हित किए जा रहे हैं। स्थानीय विधायक का आरोप है एक तरफा कार्रवाई हो रही है। देखिए, कोई भी जिसको भी अगर कोई उसमें लग रहा है कि उसमें कहीं कमी है, वो बिल्कुल अपना पक्ष रख सकते हैं और हम लोग लगातार सभी जगह से इनपुट और फीडबैक भी ले रहे हैं और जो भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये जो मूर्ति स्थापित की गई थी वो एक शासकीय परिसर है, वहाँ पर स्थापित की गई थी और स्थापित करने में भी कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, ना ही कोई परमिशन लिया गया था और ना ही उसको एक विधिवत कोई उसको सुरक्षा के साथ रखा गया था। कोई कुछ लोगों ने न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए उसको वहाँ पर रख दिया था और इसलिए उसको विधिवत वो पूजा अर्चना कराकर उसको एक प्रॉपरली एक मंदिर में उसको स्थापित करा दिया गया। आज हिंदू धर्म में शाम को जो आयोजन मंगाया बावरा चौक पे हनुमान चालीसा, और इसको लेकर प्रशासन क्या स्टैंड है, पुलिस का क्या स्टैंड है और क्या तैयारी है? देखिए, कोई भी जो भी अगर कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें उसी हिसाब से व्यवस्था लगाई जाती है और कोई भी अगर प्रोग्राम करता है, रैली निकालता है या कोई प्रोसेशन करता है तो उसकी विधिवत अनुमति लेता है, अपना टाइमिंग और सारी चीज़ें बताता है किस तरह के वो प्रोग्राम होगा और उसके हिसाब से अपनी पर्याप्त व्यवस्था लगाई जाती है। देखिए, अभी अनुमति कार्यालय में आई है, SDM कार्यालय, CSP कार्यालय, वो मुझे चेक करना पड़ेगा, पर कोई भी जो व्यवस्था लगाई जाती है वो उसी हिसाब से उसके अनुरूप की जो प्रोग्राम है उसकी क्या रूपरेखा होगी उसके हिसाब से लगाई जाती है। देखिए, शहर में कहीं भी साफ सफाई हो रही है उसकी सूचना कोई भी पुलिस को नहीं देता और अगर किसी ने न्यूसेंस करने के लिए जो भी कोई अगर प्लानिंग की है तो उसको उसी हिसाब से विधि अनुसार उस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो भी उसमें दोषी या कोई प्री प्लान्ड कोई भी अगर उसमें जो चीज़ है वो सारे एलिमेंट इन्वेस्टिगेशन में आ जाएंगे। देखिए, दोनों जो घटनाक्रम हुए वो एक साथ ही हुए हैं और उसमें कोई ऐसा नहीं हुआ है कि 2 बार अलग अलग घटनाएं हुई हैं। उसमें बातचीत करने के लिए बुलाया गया था और उसमें डिस्पर्स भी किया गया था। उसमें कुछ न्यूसेंस एलिमेंट ने उसमें विवाद करने की प्रयास किया और उन सभी के विरुद्ध FIR दर्ज कर लिए गए हैं और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी जाएगी कि आगे ये रिपीटिशन ना हो। देखिए, ऐसी कोई सुबह से जानकारी नहीं मिली थी। जो भी लगभग दोपहर के अराउंड 4 बजे के अराउंड मूर्ति स्थापित किया गया था और 5-6 बजे सूचना मिली थी तो तत्काल सभी अधिकारी पहुंच गए थे। प्रशासनिक अधिकारी SDM भी मौके पर ही थे, तो सभी पर्याप्त बल भी वहां पर था और सभी को वहां से डिस्पर्स भी किया जा रहा था। जैसा मैंने बताया कि कुछ न्यूसेंस एलिमेंट ने विवाद करने की शुरुआत की और जो कि आपको पता है कि मिक्स पॉपुलेशन है तो उसमें उस कारण से विवाद थोड़ी बढ़ी। देखिए, अभी कुल बाहर से 200 का बल आया हुआ है और उसको प्रॉपर हम लोग तीनों शिफ्ट में फिक्स पिकेट और पेट्रोलिंग के साथ तैनात किए हुए हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स में भी हम लोग उसमें तैनात किए हुए हैं और 24 आवर में 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगातार जारी है। PCRs भी सिटी थाना क्षेत्र और आसपास के एडजॉइनिंग थाना क्षेत्रों में भी लगातार भ्रमण कर रही है और पूरे क्षेत्र की ड्रोन और वीडियोग्राफी से भी मॉनिटरिंग कराई जा रही है और कहीं भी कोई अभी विवाद की स्थिति नहीं है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो बल मिला हुआ है उससे हम लोग जो
नीमच सिटी थाना है। इसके अलावा जो आसपास के भी जो थाना क्षेत्र हैं जहाँ पर भी कोई ऐसी विवाद की स्थिति की संभावना रहती है, जनरली वो सभी जगह पेट्रोलिंग जारी है और सभी जगह PCR वैन्स और फिक्स पिकेट भी लगातार उसमें क्रियाशील है। नहीं, डेफिनेटली ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है और सभी जितना भी बल होता है उसके अनुपात में हम लोग उसमें डिप्लॉयमेंट करते हैं और हर एक चप्पे चप्पे पे पुलिस नहीं रह सकती और वो तो नीमच की आम जनता जो शांति प्रिय है और उन पे हमें भरोसा है कि वो मॉनिटर करेंगे और कहीं भी विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होने देंगे और अगर कोई न्यूसेंस अपवाद में आता है तो उसको उसी हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि उसको फिर रिपीट करने का मौका न मिले। देखिए, जैसा मैंने बताया कि कोई भी बड़ा हादसा होने से तत्काल पुलिस के प्रेजेंस के कारण उसको रोका गया है और जो भी छिटपुट पथराव की घटना हुई है उसमें तीन चार लोग करके अलग अलग जगह पे घूम के वहाँ पर पत्थर फेंके हैं और जैसा मैंने बताया कि मिक्स्ड पॉपुलेशन है, इस कारण से वहाँ पर कई गलियाँ भी हैं और इस कारण से जो भी कुछ देर मौका मिला लोगों को 10-15 मिनट का, उसके बाद तत्काल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया। दरवाजे तलवारों से तोड़े गए सर? ऐसी कोई अभी तक जानकारी नहीं मिली है, ना ही कोई ऐसे वीडियो फुटेज आए हैं। जो भी कुछ पत्थर रोड से उठाकर लोगों ने फेंके हैं उसकी पुष्टि हुई। देखिए, IG साहब और कमिश्नर साहब ने कल नीमच का दौरा किया था और रात्रि में यहाँ पर कैंप भी किया था और जो भी हम लोग एहतियात जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उनका निरीक्षण किया और इसके अलावा आगे के दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किया। बता दें कि पुरानी कचहरी इलाके में करीब 5000 वर्ग फीट जमीन पर दरगाह है। इस बीच सोमवार को शाम 5 बजे जहां कुछ लोगों ने हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर दी। इस दौरान दरगाह में मौजूद लोगों ने आपत्ति जताई और बाद में विवाद हो गया। हालांकि अब देखना होगा कि शुक्रवार को हिंदू संगठन के आह्वान के बाद क्या नीमच बंद किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए नीमच से मनीष बागड़ी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।